अध्ययनशालाओं के अंतर्गत पीएचडी उपाधि अर्जित करने तथा तत्संबंधी अधिसूचना प्रकाशित होने के उपरांत इस समारोह में कुल 16 पीएचडी शोध स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मैं माननीय कुलाधिपति जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस समारोह में उपस्थित पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले शोध स्नातकों के लिए पारंपरिक अनुदेश प्रदान करने की कृपा करें। सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंध अध्ययनशाला तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययनशाला के संकायध्यक्ष प्रोफेसर डी.के. वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अध्ययनशालाओं के पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों को कुलाधिपति महोदय के समक्ष उपस्थित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं समाज विज्ञान और प्रबंध अध्ययनशाला में विषय समाज कार्य के लिए श्री आशीष कुमार वर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि मान्यता कमलों से पीएचडी को प्राप्त करें। श्री अजय सिंह धनावर, आशीष कुमार वर्मा, श्री अजय सिंह धनावर, सुश्री अंजना ठाकुर, अजय सिंह धनावर जी आता है। सुश्री गीतांजलि वर्मा नेक्स्ट, श्री जागीरदार बर्डे, सुश्री पूजा शंकर, सुश्री सुभद्रा कापड़े, सुश्री सविता वर्मा, समाजशास्त्र विषय में श्री रवि मीणा, भूगोल विषय में श्री दीपक कुमार चौरसिया, प्रबंधन विषय में सुश्री बरखा पंडित, राजनीति विज्ञान विषय में सुश्री गीता अनवर, कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययनशाला में आहार और पोषण विषय में सुश्री इंद्रावती दावर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में श्री रविकांत सोना, आशीष कुमार वर्मा, शिक्षा और कौशल विकास अध्ययनशाला की संकायध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सक्सेना जी से निवेदन करता हूं कि वे अपनी अध्ययनशाला के पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों को कुलाधिपति महोदय के समक्ष उपस्थित करें। मैं अधिष्ठाता शिक्षा एवं कौशल विकास अध्ययनशाला के अंतर्गत पीएचडी शोधार्थी सुश्री रीना राय को आमंत्रित करती हूँ। सुश्री सपना मोरे, मानव विकास गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं के अंतर्गत पीएचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी स्नातकों को दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान करना व्यवहारिक रूप से कठिन है। अतः परंपरा अनुसार इन विद्यार्थियों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान किए जाने हेतु विवरण इस प्रकार है।
वर्ष 23-24 में 4 अध्ययन सालों के अंतर्गत कुल 835 विद्यार्थियों ने उपाधि अर्जित की है, जिनमें से 312 स्नातक, 523 स्नातकोत्तर, अनुपस्थित शोध स्नातक हैं। वर्ष 23-24 में उपाधि प्राप्त करने वाले उपरोक्त सभी स्नातकों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने हेतु माननीय कुलाधिपति जी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। दीक्षांत समारोह में उपस्थित स्नातकों को परंपरानुसार कुलगुरु जी द्वारा दीक्षांत उपदेश दिया जाता है। माननीय कुलगुरु जी से निवेदन है। मैं स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोध छात्रों को यह उपदेश करता हूँ, हमेशा अहिंसा का पालन करो। सारी चीजें अपने आप बनाता है। हमारे देश को आजादी मिलने वाली है। आजादी के पहले से ऐसे कई महापुरुष जिनने अपने विचारों के बलबूते पर अपनी अपनी भूमिका अदा की। जैसे हमारे तमाम क्रांतिकारी महात्मा गांधी, उसी समय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी अपने जीवन की उस कठिनाई के बावजूद भी समाज जीवन में वो मार्गदर्शन करने के लिए आगे आए, जिसके आधार पर आज हमें इस बात का गर्व है, हमको संविधान भी मिला है और उनके द्वारा संविधान प्रदत्त सारे अधिकारों को साथ हमारे अपनी दुनिया में भारत के संविधान की एक विशेष पहचान बनी है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके इस विश्वविद्यालय के माध्यम से जन्म स्थान को गौरवान्वित करने वाला विश्वविद्यालय, जो पीढ़ियों तक भविष्य की नई पौध को तैयार करके लोकतंत्र के संवाहक के नाते अपनी पहचान बनाएंगे। मैं महामहिम को बताना चाहूंगा, मैं यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 5 तीर्थ बनाए हैं और खास करके इंग्लैंड के प्रवास के दरमियान जहां उन्होंने अध्ययन किया 2 वर्ष तक, उस स्थान पे जाकर के नमन करके आया था। मुझे वो सारी बातों का एहसास भी है कि एक अपना देशभक्त नौजवान बाहर जाकर भी अंदर की अपनी जो मन की भाव है, उन कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा में किसी प्रकार से कम नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़कर के जो सीखा है वो पूरा समाज को समर्पित करता है। शोषित, वंचित, पीड़ित, सभी प्रकार के उपेक्षित लोगों के लिए जिस प्रकार से अम्बेडकर जी ने अपना संघर्ष किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात भी है। और सच्चे अर्थों में संविधान के अंदर जो अधिकार प्रदत्त किए गए, संविधान सभा के माध्यम से यथासंभव उनने सारी बातों को संकलित करने का प्रयास किया। भारत की विविध प्रकार की संस्कृति, विविध प्रकार की जनजाति, विविध प्रकार के हमारे भौगोलिक क्षेत्र के अलग अलग अतीत की कई सारी गौरवशाली पक्ष को एक साथ जोड़ने के लिए। और मुझे तो आनंद तब आया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया कि इसमें सारी बातें लिखकर आ गई है, लेकिन लिखने के बाद में कई सारी चीजें छूट गई, जिसको सांस्कृतिक हमारे सनातन संस्कृति से जोड़ेंगे। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका भी रास्ता निकाला। वो चित्रों के संयोजन से हमारे संविधान को गौरवान्वित किया है। ये उनका अद्वितीय सोच है, उनका अपना भाव है, जिसमें अपने हर युग हर काल की अच्छी घटनाओं के चित्रों के संयोजन से उस संविधान सभा के अंदर जब संविधान प्रस्तुत हुआ, उसके शब्द भी जो थे वो शब्द हमको अलग से आनंद देते हैं। उन्होंने कहा ये संविधान भाषा से शरीर मान लो और चित्रों से इसकी आत्मा मान लो। सच्चे अर्थों में संविधान की आत्मा चित्रों के माध्यम से बता करके गौरवशाली अतीत के साथ जोड़ करके अम्बेडकर जी ने जीते जी जिस प्रकार से अपना जीवन जिया है, वाकई वो वंदनीय, अभिनंदनीय है। हमारी सरकार कई सारे काम कर रही है। ऐसे में आपने जैसे मुझे बताया गया अभी थोड़ी देर पहले कि विश्वविद्यालय की अपनी जब यात्रा प्रारंभ हुई, तत्समय में शिक्षा मंत्री भी था, कुछ विषय उस समय खोले थे, लेकिन मुझे मालूम है कि कई सारे विषय और कई प्रकार की प्रगति की और राह हमारा इंतजार कर रही है। तो माननीय महामहिम मौजूद है। हमने अगले हफ्ते जनवरी में आपकी मौजूदगी में सभी कुलगुरुओं की एक मीटिंग बुलाई हुई है। माननीय महामहिम जी का पूरा मार्गदर्शन है। उनका जोर भी है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय अपने अपने पैरों पे खड़े हो, नए प्रकार के कोर्स लाए, ताकि हमारे युवा मित्र भविष्य की राह जब वो आगे बढ़े तो उनके हाथ में न केवल स्किल हो बल्कि अपनी दिशा भी स्पष्ट हो। मैं आज के इस अवसर पर ये जरूर बोलना चाहूंगा, महामहिम के नेतृत्व में जिस प्रकार से दीक्षांत के लिए भी कोई साल हमारा खाली नहीं जा रहा है। हर साल के साल जो विद्यार्थी निकलते हैं, ये दीक्षांत का जो क्रम जारी किया, मैं एक बार पुनः महामहिम का अभिनंदन करता हूँ इस काम के लिए कि उन्होंने
मामा जी मैं जरूर दुर्भाग्यशाली रहा, मैंने BSc, LLB, MA, MBA, PhD सब कर ली, लेकिन हमारे समय दीक्षांत नहीं होते थे, ये मुझे बड़ा अखरता था। लेकिन आपके आने से ये जो क्रम जारी हुआ और ये युवाओं के चेहरे से दिखाई देता है, कितना अच्छा लगता है। अपनी डिग्री अपने हाथ से अगर महामहिम देते हैं तो ये वाकई सौभाग्यशाली क्षण है। और मित्रों, आपको भी शिक्षा के बाद दीक्षा, अर्थात सच्चे अर्थों में ये जो हमारी शिक्षा किताबी ज्ञान तो हुआ है, लेकिन आने वाला भविष्य अब इसके दीक्षा के बाद प्रारंभ होगा, जब हम अपने इस विश्वविद्यालय की गरिमा के आधार पर आपका भावी जीवन यशस्वी बनाएंगे। मेरे अपनी ओर से आप सबके प्रति आपके भावी यशस्वी जीवन की भी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि आप उपस्थित स्नातकों आचार्यों को आशीर्वचन देने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू के 6वें दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री श्री तुलसी सिलावत जी, माजी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, सारस्वत अतिथि डॉक्टर प्रकाश बर्तुनिया जी, कुलगुरु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक व्यायाम डॉक्टर रामदास यात्रम जी, कुल सचिव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय डॉक्टर R.K. बदेल जी, कमिश्नर श्री, IG श्री, कलेक्टर श्री, OIG श्री, SP श्री, उपस्थित कार्य परिषद के सदस्यगण एवं संकायिक दर्शकगण, उपस्थित उपाधि प्राप्तकर्ता, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, स्वतंत्र नागरिक के रूप में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए समरस समावेशी राष्ट्र के संविधान निर्माता की जन्मस्थली पवित्र पावन भूमि महू और उसके सच्चे सपूत भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षा समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों, पालकों, संकाय सदस्यों, प्रशासकों, कर्मचारियों और गणमान्य जन का अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका सबका अभिनंदन किया, ताली तो बजाओ। बाबा साहेब के सम्मान और उनके आदर्शों को समर्पित सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के भव्य और गरिमामय दीक्षांत समारोह में देश के भविष्य के साथ संवाद का अवसर पाकर हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। ज्ञान के प्रतीक महामानव बाबा साहेब ने अपनी अद्भुत दृष्टि से हमें संविधान के रूप में जाति, लिंग, भाषा, धर्म, धन और शक्ति, बल आदि के भेदभावों से मुक्त समावेशी समरस समाज की धरोहर सौंपी है। मेरा मानना है कि हमारा संविधान प्रेरणादायक जीवन दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्म ग्रंथ है, जिसका समर्पित भाव से पालन हर भारतीय का परम कर्तव्य है। बाबा साहेब के समान सम्मान में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का दायित्व है कि संविधान के अपने आचरण व्यवहार में समर्थन और संरक्षण करें। मैं सभी स्टूडेंट को इतना कहना चाहता हूँ, बच्चे आज तक यहाँ पढ़े, आज आपने दीक्षा ली, आपने डॉक्टर बाबा साहेब की जीवन कथनी पढ़ी है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, मगर सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर साहब की जीवन की यात्रा पढ़े और जितना हो सके उसमें हमको आचरण में कैसे लाया जाए ऐसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि अकेला व्यक्ति भी राष्ट्र और समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने संविधान की रचना के द्वारा समाज के कमजोर, गरीब
वंचित वर्गों और समुदाय को सम्मान पूर्वक स्वतंत्र जीवन जीने में समर्थ और सक्षम बनाकर राष्ट्र के उज्जवल को खुशहाल भविष्य निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के सपनों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा शिक्षण संस्थाओं जैसे नागरिकों को तैयार करने का अवसर दिया है। जरूरी है कि विश्वविद्यालय और शिक्षक हमारी संस्कृति के अनुरूप देश और समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सामाजिक समृद्धि और समानता के प्रति समर्पित युवा ध्वज वाहक करे। विद्यार्थी समाज की चुनौतियों, विकास की जरूरतों और भविष्य के निर्माण प्रयासों में अपनी योग्यता रचनात्मक के द्वारा योगदान के लिए समर्पित निष्ठावान नागरिक के रूप में समाज में अपनी पहचान कायम करे। छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आज दुनिया में जीवन के लगभग सभी पहलू में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ऐसे समय में छात्र छात्राओं को सचेत और जागरूक रहकर गतिशील वैश्विक परिदृश्य में अपना स्थान बनाना होगा। आप युवा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि देश जब आजादी से 100वीं सालगिरह मनाएगा, देश का नेतृत्व आप करते रहे होंगे। उस समय विकसित भारत का स्वरूप कैसा हो सकता है, उसके लिए आपको आज से ही कार्य करना। तमाम स्टूडेंट को जो आज दीक्षा लिए हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और जो पढ़ते हैं उसको भी शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2023 का यह